इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे समझेंगे इसे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अगर मैं हिंदी की बात करूं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था, समान अवस्था, इक्वल स्टेज। बात समझ में आ रही? yes, जब दो चीज बराबर हो जाए, दो भार बराबर हो जाए। इस झूले पे झूलते हो ना आप लोग? yes, झूला होता है, देखा आपने? yes, एक तरफ एक बच्चा बैठ जाता है, एक तरफ दूसरा बच्चा बैठ जाता है। yes, तो जिसका भार ज्यादा होता है क्या होता है? वो नीचे हो जाता है, जिसका भार कम होता है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। यानी इस तरह का होता है ना झूला, इस तरह का, यहाँ पर आपने वेट रख दिया और इधर भी वेट रख दिया। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो, एक तरफ ज्यादा वेट हो जाए और एक तरफ कम हो जाए, तब ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर वेट डबल है और यहाँ पर कैसा है? सिंगल। सॉरी, इधर ज्यादा है और उधर क्या है? कम। इधर ज्यादा होगा और इधर कैसा हो जाएगा? कम। तो इस तरह से हो जाता है ना, देखा होगा आप लोगों ने झूले होंगे कभी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? जब दोनों तरफ इक्वल हो जाए, बैलेंस बन जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। एक आपने देखा है, लड़की जो होती है खेल दिखाती है, रस्सी के ऊपर चलती है, ऐसे लेकर डंडा चलती है ना, तो वो क्या है? वो भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। उनने अपने वेट को इस तरह से इक्वल किया हुआ है, वो गिरे ना। अगर इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा? एकदम से वो गिर जाएगी। लेकिन वो क्या करके रखती है? बैलेंस। जितने भी फोर्स होते हैं ना, अपोजिट हो या सपोर्टिंग फोर्स हो, ये सारे कैसे हो जाते हैं? उसके इक्वल हो जाते हैं। आई बात समझ में? उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। किस किस बच्चे को समझ में आ गई ये बात? क्या होता है इक्विलिब्रियम? सभी को आ गई? यानी जब दोनों तरफ बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, सपोर्टिंग और अगेंस्ट लगने वाले फोर्स जो हैं वो सारे के सारे कैसे हो जाए? इक्वल। उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालोगे, डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच opposing force or influences are balanced are called equilibrium। यानी एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसमें सारे जो आपके अगेंस्ट लगने वाले फोर्स हैं और जो आपके सपोर्टिंग फोर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए? बैलेंस्ड हो जाए, संतुलन में आ जाए, बैलेंस हो गई। भाई आपके जो अगेंस्ट काम कर रहा है वो फोर्स भी, और जो आपके सपोर्ट में काम कर रहा है वो फोर्स भी, दोनों के दोनों कैसे हो गए? बैलेंस। उसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको झूले वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो दोनों तरफ कब इक्वल होगा? जब उसके अपोजिंग और उसके सपोर्ट में लगने वाले फोर्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो तब वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वहां पर एस्टेब्लिश हो जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम। समझ में बात आई? अब इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए अब केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब जो आगे की तरफ रिएक्शन हो रही है, जो आगे की तरफ रिएक्शन हो रही है उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। उसकी जो दर है, यानी उसके होने की जो दर है, आगे की तरफ जो होने की दर है, जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इक्वल का मतलब बराबर हो जाना, टू दी रेट ऑफ रिवर्स, रिवर्स का मतलब उसके उल्टी साइड में जो रिएक्शन हो रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जब क्या होगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, आगे की तरफ जाने वाली रिएक्शन है, वो किसके इक्वल हो जाए? पीछे की तरफ जाने वाली रिएक्शंस के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कैसी हो गई? इक्वल हो गई, बिल्कुल इक्वल हो गई, रेट बिल्कुल इक्वल हो गया उनका। आई
सभी को? Yes, क्या ma'am. होती है केमिकल इक्विलिब्रियम? जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड के क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए। समझ गए? Yes, उसी को हम ma'am. क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। उसी को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में। किसका निशान है ये? रिवर्सिबल का निशान है ये। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो आगे की तरफ होने वाली रिएक्शन है, फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, उतनी ही क्या हो रही है, वो बैकवर्ड भी जा रही है। आई बात समझ में? तो रेट ऑफ क्या हो रहा है इसमें? रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके इक्वल है? रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड। आई बात समझ में? Yes, ma'am. यानी कि आर एफ इजिकल टू किसके? R आर बी के। आई बात समझ में? इक्वल है ना दोनों? एफ का मतलब फॉरवर्ड, बी का मतलब Backward. बैकवर्ड। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। आई बात समझ में सभी को? Yes, ma'am. जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दोनों की रेट कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए। तो आगे हेडिंग डालेंगे अब केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? मैं अभी डेफिनेशन लिखती हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ए प्रोसेस वेयर वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंस की कोई एक फॉर्म, इट्स इम्प्लाई जैसे कि रिएक्टेंट है, गेट कन्वर्टेड, कन्वर्टेड का मतलब होता है चेंज होना, बदलना, टू अनदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इट इम्प्लाइज प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहेंगे। विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल रिएक्शन चेंज। किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से हो रहा है? वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। बात समझ में आ रही भाई? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आप मान लो रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या देगा रिएक्टेंट? प्रोडक्ट देता है। तो अनदर फॉर्म क्या हुई? वो प्रोडक्ट हुई ना। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और वो किस कारण हो रही है? उसमें चेंज हुआ है, तभी तो प्रोडक्ट बना है, तभी तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने, रिएक्शन करा दी NaCl के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। ये एसिड है और ये है यहाँ पर बेस। तो आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है 10th क्लास में। तो यहाँ से यहाँ पर हमने ले लिया OH, NaOH, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। एसिड की किसके साथ करा रहे हैं? बेस के साथ। तो यहाँ पर देखिए जो Na है वो Cl के साथ क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। क्या बना देगा? NaCl। और प्लस यहाँ पर जो OH है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। क्या बना देगा? H2O। यानी क्या बना हमारे पास? ये साल्ट बन जाता है और प्लस में क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। आई बात समझ में? Yes, इसी को केमिकल रिएक्शन कहेंगे हम, जिसमें रिएक्टेंट की एक फॉर्म सब्सटेंस की वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल चेंज के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। सभी को समझ में आ गई ये बात? Yes, ma'am. तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट होंगे, इनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और ये क्या होगा यहाँ पर? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है केमिकल चेंज के थ्रू। एक सब्सटेंस किसी दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है अनदर फॉर्म में। उसी को केमिकल रिएक्शन कहेंगे हम। समझ में बात आ गई? Yes, ma'am. उतार लीजिए इसको। उतार लिया? Yes, ma'am. अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? केमिकल रिएक्शन पता है किसी बच्चे को कितने टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन? 10th में पढ़ के आए हो आप? उस तरह से नहीं पूछ रही मैं, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह से नहीं पूछ रही। दो कौन कौन सी है? रिवर्सिबल
रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। इरिवर्सिबल अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले ही इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में। रिवर्सिबल कौन सी होगी? जो फॉरवर्ड भी होगी और बैकवर्ड भी होगी। और इरिवर्सिबल कौन सी होगी? जो एक ही डायरेक्शन में होती है। कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन का, डेली जीवन में जिसका यूज करते हो आप, रोज यूज करते हो? दूध से दही बनना। हाँ, वेरी गुड। दूध से दही, मिल्क से हम क्या बना रहे हैं? कर्ड। लेकिन हम दोबारा से दही से क्या नहीं बना सकते? मिल्क। दूध नहीं बना सकते। ठीक है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, HCl प्लस NaOH क्या बना था? साल्ट बना था और वाटर का फॉर्मेशन होता। क्या हम साल्ट वाटर से दोबारा से HCl NaCl बना सकते हैं, NaOH बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में हो रही थी। तीर का निशान लगाया था ना, सिंगल। तो उसमें लिखेंगे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। इससे पहले एक चीज बताती हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कागज है, कोई भी कागज ले लीजिए, कागज का पेज ले लीजिए, मतलब कॉपी का पेज ले लीजिए, कागज तो पेज होता ही है। ठीक है, हमने फाड़ लिया, उसके दो, उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, उसको जला दीजिए। फोल्ड भी मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट आप उसको जला दो। जलाने के बाद क्या बन जाएगी? उसकी ऐश बन जाएगी, राख। समझ गए? यानी जो आपका रिएक्टेंट था किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या उस राख से आप दोबारा से उस कागज को बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो वो कैसी रिएक्शन हो गई? इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, जिसमें हम प्रोडक्ट से क्या नहीं बना सकते? वापस रिएक्टेंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्या नहीं कर सकते? प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट में वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म में वो थी। आई बात समझ में? उसी को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे घरों में आप सब्जी वगैरह बनाते हो, जैसे आलू गोभी समझ लीजिए, तो कच्ची फॉर्म में होती है वो, बनने के बाद क्या हो जाता है? उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाएगा उसका। तो क्या वापस आप उसी स्टेज में ला सकते हो उसको? नहीं ला सकते। तो वो क्या हो गई? इरिवर्सिबल हो गई। आई बात सुनने सभी को? प्रोडक्ट हमने जो बनाया है उसको, जो हमने रिएक्टेंट लिया था, वापस उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। वही क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहेंगे? द रिएक्शन टेक प्लेस इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसी रिएक्शन जो केवल कहाँ हो रही है? फॉरवर्ड हो रही है, यानी आगे की तरफ, ओनली आगे की तरफ हो रही है। बाई चांस मुझे कोई पीछे से आके धक्का दे दे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आगे की तरफ जाऊंगी, फॉरवर्ड जाऊंगी। आई बात समझ में? केवल एक डायरेक्शन में, आगे की तरफ, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी आगे की तरफ तो गई बट पीछे की तरफ वापस नहीं आई। कैसे डिनोट करते हो आप इसको? इस तरह का साइन लगाते हो आप इसमें। ओनली वन डायरेक्शन में हो रही है जो, और जिस डायरेक्शन में होती है उसी तरफ आप क्या लगाते हो? इसका तीर का निशान, इसका हेड रखते हो। बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट से किस तरफ रखते हो? प्रोडक्ट की तरफ रखते हो। समझ में बात आई? किसे कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल में इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? वो दोनों तरफ जाएंगी, फॉरवर्ड भी जाएंगी और बैकवर्ड भी जाएंगी। कोई मुझे आगे से धक्का लगाए उतनी फोर्स के साथ, और कोई पीछे से धक्का लगा रहा है उतनी फोर्स के साथ, तो क्या मैं अपनी पोजीशन से चेंज हो जाऊंगी? नहीं। आई बात समझ में? मैं वहीं पर बैलेंस हो जाऊंगी, क्योंकि उतना ही फोर्स आगे की तरफ लग रहा है
उतना ही फोर्स पीछे से लग रहा है, तो दोनों तरफ इक्वल है ना, तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएंगी? रिवर्सिबल हो जाएंगी, जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चीजें बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। उसको हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। और उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल भी कहेंगे। तो आज केवल यहीं तक कराएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी ये चीजें? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो? पीछे जो बैठे हैं सबको आ गया? चलो बहुत बढ़िया।